अभिषेक बैनर्जी, वो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया वो भतीजा है, भांजा है कि बेटा है ममता बानो का। वो जो बोलता था कि मैं युद्ध शुरू करूंगा, बंगाल शुरू 2021 की जो पोस्ट पोल वायलेंस है बंगाल में जो हुआ था उसके बारे में देश को उतना पता नहीं है। देयर वर इन्यूमरेबल गैंग रेप्स। आज एक मुंह पे तमाचा पड़ा है क्योंकि जो पूरा एक इकोसिस्टम था वो तो ना ओनली ममता बनर्जी की जीत मान रहा था, साथ ही साथ वो कहता था टू द बंगाल के अंदर आप जब जाते हैं तो इट मीन्स कि यू गॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स के बस गए हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, क्या उन्हें निकालने का सिलसिला शुरू किया जाएगा? और ऐसी आपके ख्याल से क्या बात की ममता बनर्जी ने जो उनकी हार का इस वक्त रीजन बन गया? देखिए बड़े मार्जिन से कहिए कि बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है बंगाल में। अब बंगाल और असम में भी आ गया है, एक और विक्ट्री उसको मिल गई है। तो अब तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग होनी है। अब ये जी बस अब तो कोई इसको रोक ही नहीं सकता। इमिनेंट है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे जंग ला देगा। और सो हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय ऑफिशियल। पीएम मोदी और अमित शाह ने बीजेपी ने बंगाल जीत लिया है, ये सब आपने देखा है। और 15 साल लगातार सत्ता में रहने वाली पार्टी टीएमसी को रास्ता दिखा दिया है। ये अमित शाह और पीएम मोदी की मेहनत के दम पर जो इम्पॉसिबल से पॉसिबल हुआ है। और ममता हम्बा हम्बा और रंबा रंबा बोलती रह गई। एग्जिट पोल के सिवा सबको लगता था कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आएगी, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, अमित शाह और पीएम मोदी। लेकिन बीजेपी ने भारत समेत पूरी दुनिया को चौंकाया, साथ में पाकिस्तान को पूरी तरह चौंकाया। अब बंगाल जीतने पर पाकिस्तान की जनता में डर का माहौल है। और पाकिस्तान में ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि पीएम मोदी अब फिर जानना चाहूंगी, अब तो सारे मेरा ख्याल है रिजल्ट्स आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल रिजल्ट सामने आ चुके हैं। क्या तस्वीर बनी है आपके सामने? क्या बहुत ही ज्यादा सीट्स जो हैं वो मिली हैं बीजेपी को और बहुत बुरे तरीके से ममता बनर्जी हारी हैं, या इसके अंदर और क्या डायनामिक्स हैं और क्या चल रहा है इस वक्त? मैम अगर देखें तो ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। बीजेपी को 45% वोट्स मिले हैं और ममता बनर्जी 40% मिले हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 40% वोट्स मिले हैं। और लेकिन सीट्स का फर्क देखें तो बीजेपी को 206 मिली हैं और तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 81 सीट मिली है। एक सीट पे क्योंकि वोटिंग अभी और बाकी है तो वो सीट का रिजल्ट बाद में आ जाएगा, किसी के पास भी जाए कोई मायने नहीं करता। यानी 200 पार 200 पार क्रॉस कर गए। ओह वाह, 296 में से 200 पार है बीजेपी। अच्छा, ये एक ऐसा तकरीबन 6 महीने पहले से अमित शाह मीटिंग्स ले रहे थे और उसी समय उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया था कि ये इलेक्शन हमें जीतना है। बीजेपी के खास लोग, बीजेपी की तारीफ करने वाले लोग, बीजेपी के वर्कर्स भी बोल रहे थे कि हम नहीं जीतेंगे, ममता बनर्जी रिपीट होगी। ये ओपिनियन पोल्स बार बार बोल रहे थे कि ममता बनर्जी वापस आएंगे। लेकिन इन लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया वहां पे और बोले तो अमित शाह और मोदी जी, अमित शाह तो वहां 10-15 दिन लगातार पड़े रहे, वो वहां से दिल्ली आए ही नहीं, वो वहीं बैठे रहे कैंपेन पे कैंपेन। बहुत अच्छा, बहुत हार्ड वर्क था, खासतौर से अमित शाह की तरफ से एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी फॉरेन विजिट सारी कैंसिल कर दी गई थी, कोई विजिट नहीं बनाई थी, सिर्फ कैंपेन चल रहा था। और ये इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया चमत्कार किया। ऐसा चमत्कार किया कि भवानीपुर ममता बनर्जी की सीट जहां पर कभी हारती नहीं थी, सुवेंदु अधिकारी ने वहां हरा दिया। हाँ, मैं तो ये देख के हैरान कि ममता बनर्जी की अपनी सीट वो हार गई, अपनी सीट हार गई ममता बनर्जी। दिस इज अनबिलीवेबल रियली। और ऐसा उन्होंने वहां पर ये क्या एक जलवा है बीजेपी और मोदी का वहां पर कि ममता बनर्जी चलो ठीक है आप हारे, एक तो ये कि 200 क्रॉस कर गए, फिर ये कि ममता बनर्जी देखिए आप कहां पर रह गई उनकी पार्टी, और दूसरा ये कि अपनी सीट तक हार गई, धड़न तख्ता हो गया। बिल्कुल अपनी सीट हारी, साथ में अगर आप देखें तो क्या क्या आप एक
कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ रेप। हाँ, वो तो पता है मुझे, बोला केस जो कुछ अर्सा पहले हुआ था। यस, उसकी मदर जो है वो बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीती हैं इस केस में। अच्छा, वो इलेक्शन में थी, खड़ी थी। यस, ओह, राइट। एंड देन हम देख रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है, कि वाकई में लाइट गई थी या वैसे एलिगेशन लगाई जा रही है? नहीं, ये सब लाइट चली गई और क्या नाम है, सीसीटीवी बंद हो गया, ये सब दीज आर यूजलेस थिंग्स। डिफीट को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ग्रेशियसली। ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का ये एक कह लीजिए कस्टम है, एक एटिकेट है कि आप जब हारते हैं तो आप जनता के जो वर्डिक्ट है उसको स्वीकारते हैं। तो अब ये कि ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, आपने कभी देखा बीजेपी हारती है तो इस तरीके के चीजों को वो बोले? कभी नहीं बोलते हैं वो। तो आई गेस इट वाज वेरी हार्ड फॉर ममता बनर्जी टू एक्सेप्ट कि वो हार सकती हैं, और जिस तरीके से हारा वो बहुत ही, मेरे सामने अभी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से बीजेपी को 206 सीटें हैं और 81 सीटें हैं तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी जी की। कांग्रेस को 2 सीटें हैं, एजेयूपी करके कोई पार्टी है उसको 2 सीटें हैं, सीपीआईएम जिसने कि 30 साल रूल किया बंगाल को, उसको 1 सीटें हैं, और एआईएसएफ को 1 सीट है। तो अभी 114 सीटों के परिणाम डिक्लेयर हो चुके हैं जो बीजेपी जीत चुकी है। 92 सीटों पे बीजेपी अभी आगे चल रही है और 34 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, 47 सीटें वो जीत चुकी है। तो टोटल 81 सीटें हैं जो तृणमूल कांग्रेस जीत रही है और 206 सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है। अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगी तो बीजेपी को आपका मिला है 45.82, यानी ऑलमोस्ट 46% वोट मिला है बीजेपी को। तृणमूल को मिला है 40.78 यानी 40.78, 41% के करीब वोट उनको मिला है।